नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो यूपी टेट 2026 की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 15 दिन में हम ऐसा पढ़ाई करें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाए, यानी यूपी टेट से पीछा छूट जाए और हमारा यहाँ पर क्रैक हो जाए, तो उसके लिए एक 15 दिन की स्ट्रैटेजी कह लीजिए, प्लान कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए या फिर आप मृतक संजीवनी कह दीजिए, ये आपके लिए ये मृतक संजीवनी के बराबर ये वाली वीडियो होने वाली है। सिर्फ 5 मिनट देखना है, 5 मिनट आपके जीवन के लिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो 15 दिन का मास्टर प्लान है, घबराहट बंद है, तैयारी शुरू करना है। 150 नंबर का अचूक और वैज्ञानिक फॉर्मूला, ठीक है, ये वैज्ञानिक फॉर्मूला है, टेस्टेड फॉर्मूला है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले पर यहां पर पास हो चुके हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले रणनीति का विभाजन करेंगे। हमको पता है कि 150 नंबर में यहां पर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट्स में हम यहां पर 3 और 2 का विभाजन करेंगे। किसका विभाजन करेंगे? 3 और 2 का। और सबसे पहले जैसे 15 दिन बचा हुआ है तो 15 दिन में हम क्या करेंगे? 10 दिन अलग करेंगे और 5 दिन अलग, यानी शुरुआत के 10 दिन में क्या करना है और शुरुआत फिर अंतिम के 5 दिन में क्या करना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या करना है यहां पर, पहले अपने 5 विषयों को बंटवारा कर लीजिए, है ना। हम 3+2 थ्योरी का यहां पर समर्थन करते हैं, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को 3+2 थ्योरी देते हैं कि आप ऐसा काम करें। यहां पर 3 जो होता है हमारा मजबूत सब्जेक्ट होता है ना। मजबूत का मतलब है मुझे आ रहा है ना, ठीक ठाक आता है, हम आसानी से इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं और जो पढ़ते हैं आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे अगर बात करेंगे, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, सीडीपी की बात करें, अगर ईवीएस है, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैथ्स है या साइंस है आपका सब्जेक्ट है ना, तो यहां पर 3 सब्जेक्ट जो मजबूत है। अब यहां पर 2 सब्जेक्ट, मान लो मैथमेटिक्स किसी का कमजोर है ना, किसी की इंग्लिश या संस्कृत कमजोर हो जाती है ना, तो इसको अलग कर लो। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें आगे क्या करना है, ये देखो। अब आगे क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग विषय है, जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसका क्या करो, सिलेबस निकालो और सिलेबस में जो जो टॉपिक वहां पर दिया गया है उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस शुरू करो, है ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाएंगे। और हमारे चैनल पर अभी 15 दिन के लिए एक बढ़िया इसी प्लान के आधारित फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर यहां पर मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी, टॉपिक वाइज, विषय वाइज, है ना। हर सब्जेक्ट का एक अपना मैराथन होगा और वो भी टॉपिक वाइज होगा। उसकी सूचना हम शाम को देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, तो यहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। यहां पर थ्योरी पढ़ने में समय बिल्कुल ना बर्बाद करें, है ना। जो 3 विषय आपके मजबूत हैं, समझ में आ जा रहा है, तो वहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसका वो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देख के अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये नोट है ना, एक एक ऐसा करके नोटबुक बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर स्पीड बढ़ाना है और फुल रिवीजन करना है, ठीक है। स्पीड बढ़ाना है, फुल रिवीजन। ये 3 विषय आपके जो मजबूत होंगे वो आपके ऐसे होंगे कि आपको जो जल्दी जल्दी आपको क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका परीक्षा में समय बचेगा। यहां पर टाइम मैनेजमेंट में की बात भी हो रही है। अब देखो, 2 ऐसे विषय जो बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा मतलब परेशान करते हैं, तो उसमें क्या करें, हाई वेटेज, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। सिलेबस में जिस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं वहां की तैयारी करें, उस चैप्टर की तैयारी करें, या एक दूसरे से कोरिलेट वाला होता है ना। कोई चैप्टर से ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसमें 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके ही आसपास क्या होता है, तो इसमें जैसे मैथ्स में होता है, सीडीपी में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। तो आप क्या करें, वो चैप्टर पढ़ें, है ना। बेसिक थ्योरी समझे, बेसिक थ्योरी समझेंगे और फिर एमसीक्यूज लगाएं। डेली का ये काम करना है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उसका पूरा का पूरा टॉपिक का रिवीजन करें और फिर उसके लिए एमसीक्यूज लगाएं। अगर गलती हो रही है तो उसको नोट करें और फिर उसको पढ़ें और उसका सॉल्यूशन करें। फिर देखिए, बिना थ्योरी समझे सवाल ना करें। पहले आप क्या करें,
थ्योरी को पढ़ ले, उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। आगे देखेंगे क्या करना है, यहां पर शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है, जैसे हम लोग भी शॉर्ट नोट्स देते हैं अपने एप्लीकेशन MSSSC नोट्स पर, है ना। और जो हमारा नंबर है 8382912362, आपको अभी लिख दूंगा, उस पर भी हम लोग शॉर्ट नोट्स देते हैं। और देखो अंतिम में 10 दिनों की पढ़ाई में जो भी नया या जरूरी पॉइंट मिले, ठीक है, उसका क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। अब उसके वन लाइनर यानी एक लाइन वाले नोट्स जरूर बनाना चाहिए। जैसे आप लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, 3 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कर रहे हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक लिखो, उसमें अगर जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको एक लाइन में नोट कर लो, एक लाइन में उसका सॉल्यूशन नोट कर लो, ऐसे करके नोट करना है। तो जो कि अंतिम एक दिन में, अंतिम लास्ट 1 डे में आपको पूरा रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी, और वो आप 1 से 2 घंटे के अंदर वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या है, यही नोट आखिरी 5 दिनों में संजीवनी का काम करेगी। हमने कहा था ना संजीवनी के काम, तो संजीवनी का काम ये करेगी। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया और आप उसमें नोट्स में देखेंगे कि यार ये टॉपिक ये था, इसका ऐसा था, ठीक है, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ना किताब देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन पढ़ाई की भाषा में मिले और उसको वन लाइनर में नोट जो है वो बनाना है, ये सब तो यहां पर इमेज में लिखा है। अब देखो 11 से लेकर 15 दिन की जो स्ट्रेटजी है, मॉक टेस्ट का जो चक्रव्यूह है वो क्या है, रोज 2 फुल लेंथ यानी 2 मॉक टेस्ट देने हैं, 150 सुबह 150 शाम, और सुबह देने के बाद उसका एनालाइज करना है, इसमें जो गलत हो रहे हैं उसको क्यों गलत हो रहे हैं उसका एनालाइज करना है, उसको सही करना है। फिर रात में फिर से आपको एमसीक्यूज देना है, शाम को फिर से एमसीक्यूज देना है, मॉक टेस्ट देना है, और उसमें भी जो गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं और आपके सुधार आया कि नहीं आया, वो सब चीजें आपके इसी नोट्स में होनी चाहिए, है ना, इस नोट्स में आपके होनी चाहिए। और यहां पर क्या है, परीक्षा के बाद दबाव को सहना, है ना। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें समय टिक 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 करता रहता है, तो क्या है, ये जो दबाव है उसको सहना और टाइम मैनेजमेंट को सुधारना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। अब देखो गलतियां की जो गलतियां हैं, है ना, हम जो गलतियां कर रहे हैं उसकी कॉपी यानी एरर लोड आपको करना है, ठीक है। जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तुरंत उसको सुधारेंगे, जो गलती हो रही है गलती की पहचान करेंगे और कौन सा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है इसकी आप चेक करें और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है किसी का वीडियो का सहारा ले लीजिए, यूट्यूब पर कोई किताब का सहारा ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, हमारा जो चल रहा है MSSC नोट्स पर, आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये चीज नहीं समझ में आ रहा सर, ये बता दीजिए आप, है ना। मैं जरूर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, आप तैयार तो हो जाए, ठीक है। अब देखो समेटने का समय क्या होगा, शॉर्ट नोट्स और जो आपकी गलती वाला फाइल है उसको नोट करेंगे तो आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा आखिरी दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अलावा आखिरी पॉइंट में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पैनिक नहीं होना है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि घबरा जाना है, अरे अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, 15 दिन में तो हो ही नहीं सकता। 15 दिन में बहुत इनफ समय है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट बहुत बढ़िया और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पहाड़ वाली और रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछता है, नहीं, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, एकदम सामान्य सी परीक्षा होती है। तो इसमें 15 दिन में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजी जैसे बताए हैं वैसे फॉलो करेंगे तो आपका 120 प्लस नंबर कहीं नहीं गया है, ये आप मुझसे लिख कर ले लें। इस प्लान पर पूरा भरोसा रखें और अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं कि आपको आपका जो 3 मजबूत सब्जेक्ट्स है वो कौन सा है और 2 कमजोर विषय वो है कौन सा। और ये स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी होगी और आपका मित्र, आपके सखा, आपके सखी अगर ये परेशान है कि 15 दिन में क्या करें, तो उनको ये वीडियो शेयर करें और जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 15 दिन का जो स्ट्रेटजी यहां पर बनाए हैं उस पर हम काम करने के लिए कल से मैराथन क्लास लगाने वाले हैं और शाम को उसकी अनाउंसमेंट करेंगे कि समय बताएंगे आपको कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस समय होगा
और दूसरी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसका पैसा नहीं लगने वाला है, नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हर चीज। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।